राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आदिवासी छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार आदिवासी छात्रों की मांगों को मानने की बजाय उन्हें छलने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से छात्रों की सभी मांगे तत्काल मानने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की अगुवाई में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ एनसीपी विधायक रोहित पवार मौजूद हैं। सर, आदिवासी आंदोलन चल रहा है, अभी छात्रों ने आपसे मुलाकात करी है, कैसे देख रहे हैं आज जो है निर्णय की बात की है? उनकी जो मांग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने क्या लिया कि 2011 का जो जीआर था, उस जीआर के अनुसार बच्चों को एज लिमिट वहाँ पे नहीं थी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें उनको ज़्यादा पढ़ना होता है या कॉलेज में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेजॉरिटी मतलब 90% स्टूडेंट्स तो 30 के नीचे होते हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो उसके आगे वहाँ पे पढ़ते रहते हैं। और हमारा कहना है कि अगर आदिवासी समाज के बच्चे एक तो पढ़ाई नहीं करते या उनको वो सुविधा नहीं मिलती, फिर भी अगर वो कष्ट करके सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एज बढ़ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए अलग बजट है, तो उस बजट का इस्तेमाल करके हॉस्टल्स के आंकड़े बढ़ा दो, रूम्स बढ़ा दो या नए हॉस्टल्स आप कर लो। लेकिन उसके बारे में सरकार कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा। उसी के साथ इनका कहना है कि सेंट्रलाइज किचन में से जो खाना दिया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली वो खाना ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण मतलब एक दिन पहले खाना बनाया जाता है, दूसरे दिन दिया जाता है, ऐसी भी चर्चा है। उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, विष बाधा होती है, ऐसे बहुत सारे विषय है। शिक्षण क्वालिटी के बारे में है। तो ये जो विषय उन्होंने प्रस्तुत किए हैं या जिसके लिए वो लड़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम को 4 बजे मंत्री महोदय के साथ इन बच्चों की मीटिंग होने वाली है। तो मैं आह्वान करता हूँ सब MLAs को जो सत्ता में और आदिवासी समाज के, उस मीटिंग के लिए आप जाए, आपके सरकार को आप प्रेशर करो, बच्चों का वहाँ पे निर्णय लेने दो। अगर ये निर्णय नहीं लिया गया तो फिर आगे के 1 महीना या 2 महीने में ये बच्चों के मार्गदर्शन में जो बड़ा आंदोलन नागपुर में किया जाएगा, उसके लिए हम राहुल जी गांधी जी जो है अपने विरोधी पक्ष नेता पार्लियामेंट, उनको हम विनती करेंगे कि आप उस आंदोलन में आ जाओ। और मुझे विश्वास है वो डेफिनेटली बच्चों की जो मांग है वो एक्सेप्ट करके यहाँ पे आएंगे। तो ये जब आंदोलन होगा वो सरकार को वहाँ पे बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए सरकार को विनती है आज के आज ये निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का एक तर्क है कि जो उम्र है छात्रों का, एक उम्र है 30 साल है, कई छात्र जो है 40-40 साल तक पढ़ते हैं। अगर यही छात्र हॉस्टल में रहेंगे तो नए छात्र कैसे आएंगे? उनको प्रवेश देने के लिए ये निर्णय लिया। देखो, समाज कल्याण हो या आदिवासी विभाग हो या कोई भी बच्चे हो, अगर वो हायर टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं या और एक एडिशनल कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें क्या हर्ज है? विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई करो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो इनको अगर पढ़ाई करनी है तो आप कौन हो बताने वाले? सरकार कि आप पढ़ाई मत करो या इस एज के आगे नहीं। हमारा क्या कहना है कि 2011 का जो जीआर है वही कंटिन्यू करो। उसी के साथ उनके बाकी जो मांगे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना, उस मांगे के तरफ आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। उसी के साथ हॉस्टल्स जो आदिवासी विभाग के सब रेंट पे है, तो रेंट पे है तो और रेंट पे ले लो, उसमें क्या हर्ज है? लेकिन क्या होता है कि जब भी एक आध मंत्री निर्णय लेना चाहता है बच्चों के लिए खर्चा करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक आध चीज़ जो उसमें भ्रष्टाचार कर सकते उसके लिए बहुत पैसा उनको होता है। जैसे दूध का विषय मैंने लाया था, एक कॉन्ट्रैक्ट में 80-80 करोड़ का भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे 80 करोड़ खाने के लिए आपके पास है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए पैसा आपके पास नहीं है। तो ये जो चूज़ करके जो सरकार बच्चों को वहाँ पे अन्याय कर रही है, गलत है। ये थे विधायक रोहित पवार जिन्होंने सरकार को घेरा आदिवासी मुद्दे पर और ये कहा कि अगर सरकार आज निर्णय नहीं लेगी तो एक बड़ा आंदोलन जो है किया जाएगा। मेरे साथ ही दिनेश सातपुते के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।